श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल का 47वां छप्पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री विष्णुपुरी जी भक्त के बारे में पढ़ेंगे। कली जीव जंजाली कारणे विष्णुपुरी बड़ी निधि संची। भगवत धर्म उत्तंग आन धर्म आन न देखा। पीतर पटतर विगत निकष ज्यों कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कही बेली फलित सत्संग दिखायो। कोटि ग्रंथ को अर्थ 13 विरचन में गायो। महासमुद्र भागवत ते भक्ति रतन राजी रची। कली जीव जंजाली कारणे विष्णुपुरी बड़ी निधि संची। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को, जो क्या है, भक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वधर्म श्रेष्ठ माना, पर दूसरे धर्मों को दूसरा नहीं माना, अर्थात वैष्णव धर्म के अंतर्गत ही माना। अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं, अर्थात उन्हें धर्म ही नहीं माना। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को तुच्छ देखा। आपने संत संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य भक्ति केवल 13 विरचनों अध्यायों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। अब हम लोग प्रियादास जी के कवित पढ़ेंगे और इनके बारे में और जानेंगे। वैसे एक ही कवित दिया हुआ है। जगन्नाथ क्षेत्र मांझ बैठे महाप्रभु जी वै चहूँ। और भक्त भूप भीड़ अति छाई है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में बैठे हुए थे। आपके चारों ओर बड़े बड़े भक्त राजों की भीड़ लगी हुई थी। बोले विष्णुपुरी पुरी काशी मध्य रहें। जाते जानियत मोक्ष चाहनी की मन आई है। किसी भक्त ने कहा, विष्णुपुरी जी काशी में ही निवास कर रहे हैं। इसमें मालूम होता है कि उनके मन में मुक्ति पाने की कामना अच्छी प्रकार से दृढ़ हो गई है, क्योंकि काशी में मरने से मुक्ति होती है। वह भक्त की अपेक्षा मुक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि ऐसा उनके मन में कदापि नहीं है। वह भक्ति के आगे मुक्ति को अति तुच्छ मानते हैं। लिखी प्रभु चिट्ठी आपू मणिगण माला। एक दीजिए पठाई मोही लागती सुहाई है। सबके विश्वास के लिए श्री महाप्रभु जी ने श्री विष्णुपुरी जी को एक पत्र लिखा कि आप एक रत्नों की माला मेरे लिए भेजिए, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। जानी लई बात निधि भागवत रत्न दाम दई। पठे आदि मुक्ति खोदी के बहाई है। श्री विष्णुपुरी जी ने पत्र पाकर श्री महाप्रभु जी के भाव को जान लिया और श्री भागवत महासमुद्र से रत्न रूप भक्ति के श्लोकों को छांटकर भक्ति रत्नावली नाम का संग्रह ग्रंथ बनाया। तो उन्होंने क्या मांगा था? माला मांगी थी। तो इन्होंने क्या दिया? उन्होंने श्रीमद् भागवत के महासमुद्र में से भक्ति के श्लोकों को छांटकर एक भक्ति रत्नावली नाम का ग्रंथ बनाया। फिर उसे श्री महाप्रभु जी के समीप भेज दिया। उसके देखने से ऐसा लगता है कि श्री भक्ति की सर्वोपरि मान्यता है और मुक्ति को तो मानो जल से खोद कर बहा दिया गया है, अर्थात उसको तुच्छ बताया गया है। तो हमको ये भक्ति रत्नावली शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। अब हम श्री ज्ञानदेव जी भक्त के बारे में पढ़ेंगे।
इनका यहीं पे समाप्त होता है श्री विष्णुपुरी जी का जितना इसमें दिया हुआ था। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर गिरा गंग उनहारी काव्य रचना प्रेमा कर आचरज हरिदास अतुल बल आनंद दायन तेहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन वच क्रम हरिचरण रति विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। श्री विष्णु स्वामी जी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे जो सूर्य और चंद्र के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना गीता की टीका ज्ञानेश्वरी एवं अभंग आदि तो मानो भगवत प्रेम की खानी थी। आचार्यों तथा हरिभक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री प्रथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य इसी संप्रदाय में हुए। वे नवधा भक्ति के प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। नवधा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति थी। अब प्रियादास जी का कविता पढ़ते हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ोई गंभीर मति ज्ञान देव नामता की बात सुनी लीजिए। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नाम के संत थे। उनकी कथा सुनिए। पिता ग्रह त्यागी आई ग्रहण संन्यास कियो दियो बोली झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। इनके पिताजी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरु जी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे संन्यास लिया है। आई सुनी वधु पाछे कहियो जान्यो मिथ्यावाद भुजनी पकड़ी मेरे संग करी दीजिए। स्त्री ने कहा कि प्रभु आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। लियाई सो लिवाई जाती अति ही रिसाई दियो पंक्ति में ते डारी रहे दूरी नहीं छीजिए। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। संन्यास जो यहाँ पे आया है उसका अर्थ क्या है? श्री ज्ञानदेव जी के पिता का नाम श्री विट्ठल पंत एवं माता का नाम श्री रुक्मणी देवी था। श्री विट्ठल पंत जी ने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से संन्यास की दीक्षा ली थी। ये 36 में श्री भावानंद जी की कथा देखी, उसमें है। एक बार स्वामी जी तीर्थ यात्रा करते हुए पंढरपुर आलंदी में ठहरे। वहां आकर श्री रुक्मणी बाई ने दर्शन करके प्रणाम किया। श्री स्वामी जी ने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। परम साध्वी श्री रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी जी मेरे पतिदेव आपसे संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, अतः आप अपने वचन को चरितार्थ करने के लिए मेरे पति का हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। उसी समय श्री भावानंद जी विट्ठल पंत को श्री स्वामी जी ने समझाकर धर्म पत्नी के साथ भेज दिया। कालांतर में 3 पुत्र हुए। श्री शिव जी के अंश से श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री विष्णु जी के अंश से श्री ज्ञानदेव जी और ब्रह्मा जी के अंश से श्री सोपान देव जी हुए और योग माया के अंश से श्री मुक्ताबाई के रूप में एक कन्या प्रकट हुई। पुत्रों के बड़े होने पर पत्नी के सहित श्री विट्ठल पंत जी प्रयाग में आकर श्री त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले ली। भय पुत्र 3 ताम में मुख्य बड़ो ज्ञान देव जाकी कृष्ण देव जूसों ही की सच्चाई है। संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर
उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें बड़े ज्ञानदेव जी थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान में सच्ची प्रीति थी। वेद न पढ़ावे को, कहें सब जाति गई, लई करी सभा अहो, कहाँ मन आई है। जब वे पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल में गए, तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञानदेव ने प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ सकता हूं या नहीं। बिनस्यो ब्रह्मत्व कही, श्रुति अधिकार नाही, बोलियो यो निहारी पढ़े, भैंसा ले दिखाई है। पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज्ञानदेव जी ने समीप के एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो यह भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। देखी भक्ति भाव चाव, भयो आनी गहे पाव, कियोई सुभाव वही, गही दीनताई है। ज्ञानदेव जी ने यह भक्ति का प्रताप दिखाया, जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। प्रियादास जी की जो चरित्र था, जो जितना उन्होंने बताया था ज्ञानदेव जी का चरित्र, वो तो समाप्त होता है। कुछ अधिक इसमें विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। आप भूतात्मदर्शी थे। भैंसों को सांटे से मारने पर श्री ज्ञानदेव जी की पीठ में सांटे दिखाई पड़ने लगे। चमत्कार देखकर पैठण के ब्राह्मणों ने आपको जाति का शुद्धि पत्र दे दिया। नेवा से ग्राम में सच्चिदानंद को जीवन दान दिया। इन्होंने ही ज्ञानेश्वरी टीका लिखने में सहायता की। 15 वर्ष की अवस्था में ज्ञानदेव जी ने टीका लिखी। श्री ज्ञानदेव जी ने योग के द्वारा अग्नि की धारणा करके अपनी पीठ तप्त करके मुक्ता से मांडे महाराष्ट्रीय भोजन बनवाया। काशी में श्री मुदगल आचार्य जी के यज्ञ में हथीनी ने ज्ञानदेव जी के गले में माला डाल दी, जिससे आपकी अग्र पूजा हुई। 1400 वर्ष के सिद्ध योगी राज श्री चांगदेव जी ताप्ती नदी के तट पर निवास करते थे। ज्ञानदेव जी की सिद्धि सुनकर पत्र लिखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि ज्ञानदेव जी को प्रणाम लिखूं या आशीर्वाद। कोरा पत्र भेजने पर मुक्ताबाई ने कहा, 1400 वर्ष के बाद भी चांगदेव जी कोरे ही रह गए। मुक्ता ने पत्रोत्तर में 65 अभंगों में भक्ति ज्ञान की बातें लिखकर चांगदेव के पास भेज दिया, जिसे चांगदेव 65 कहते हैं। पत्र पढ़कर श्री ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए हजारों शिष्य एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में सांप का कोड़ा लेकर सिंह पर चढ़कर आए। लेकिन संत मिलन की विधि है कि संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिन यज्ञ समान। जितने पग अधिक बढ़ेंगे उतने एक एक यज्ञ का फल मिलेगा। श्री ज्ञानदेव जी दीवाल पर बैठकर स्वागत करने आए। जड़ दीवाल को चैतन्य देखकर चांगदेव का अभिमान चूर हो गया और भक्ति की याचना करने लगे। ज्ञानदेव जी ने कहा कि आपको एक बलि देनी पड़ेगी, लेकिन कोई शिष्य तैयार नहीं हुआ। तब चांगदेव जी शिष्यों का अहंकार छोड़कर स्वयं समर्पित हो गए। अहमता ममता दूर होने पर मुक्ताबाई ने 65 का रहस्य समझाया। 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण करके 22वें वर्ष के आरंभ में भगवान की मौन स्वीकृति से आलंदी में अजान वृक्ष के नीचे संतों के समक्ष भगवान नाम स्मरण करते हुए समाधि ले लिया। 6 महीने के अंतर में ही श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री सोपान देव जी, श्री मुक्ताबाई जी और चांगदेव जी आदि ने आपके वियोग में शरीर छोड़ दिया। भगवान की इच्छा से श्री नामदेव जी शरीर धारण किए रहे। नामदेव जी को भगवान की कृपा से अपने गुरुदेव का दर्शन भी प्राप्त हुआ। श्री ज्ञानदेव जी के तिरोभाव के 300 वर्ष बाद महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी को
गले में पीड़ा हुई। श्री ज्ञानदेव जी ने स्वप्न आदेश में कहा कि अजान वृक्ष की जड़ मेरे कंठ में लग रही है, उसे हटा दो तो तुम्हारी कंठ की पीड़ा दूर हो जाएगी। एकनाथ जी ने ऐसा ही किया। समाधि स्थल आज भी तीर्थ के रूप में विद्यमान है। ज्ञानदेव जी का जो चरित्र था वो हमने पढ़ा और ये यहीं पे समाप्त होता है। हम जो अगली वीडियो में श्री त्रिलोचन जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद श्री वल्लभाचार्य जी का भी चरित्र आएगा जो भी बहुत विशेष है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।